प्रणाम प्रभु। शुभम भवतु। प्रभु, मैंने आज तक अपने लिए आपसे कुछ नहीं मांगा। आप तो योगी हैं, महर्षि हैं, आपको अपने लिए कुछ चाहिए ही नहीं। आज ऐसी क्या आवश्यकता आन पड़ी कि आप परमार्थ छोड़कर स्वार्थ में उलझ गए? आहा, भगवान, एक ऐसा प्रलोभन, एक ऐसा आकर्षण, एक ऐसा बंधन जिसमें बंधने से मैं अपने आप को रोक नहीं पा रहा हूं। अरे अरे देवऋषि, आप तो आत्मबल के आधार पर कामदेव विजेता हैं। किंतु यहां आकर मैं पराजित हो गया हूं। मुझे आपकी सहायता चाहिए भगवान। मैं ये आशा लेकर आया हूं कि आप मेरी प्रार्थना अस्वीकार नहीं करेंगे। इसे मैं आपका भक्त होने के नाते अपना अधिकार भी समझता हूं। ऐसा है तो कहिए देवर्षि, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं? आप मुझे वचन दीजिए कि आप मेरी मांग पर तथास्तु ही कहेंगे, तथास्तु के सिवा कुछ भी नहीं कहेंगे। भावावेश में आकर आप ये क्या कह रहे हैं? क्या चाहते हैं आप मुझसे? हरिमुख। सोच लें देवर्षि, एक बार मेरे मुख से तथास्तु निकल गया तो आपको पछताना ना पड़े। मुझे हरिमुख दीजिए भगवान, मुझे हरिमुख प्रदान कीजिए, मुझे हरिमुख दीजिए। तथास्तु। धन्य है प्रभु, आप धन्य हैं, आप धन्य हैं। नारायण नारायण।
नहीं! नहीं! ये क्या किया? ये क्या किया आपने? मैंने आपसे आपका मुख मांगा था, आप जैसा मुख, और आपने वानर का मुख देकर मेरा उपहास किया है, मेरा उपहास। मैं नारद आपको शाप देता हूं। भगवान विष्णु एक ऋषि जैसे स्त्री के वियोग में जिस तरह मैं तड़पा हूं, वैसे ही एक समय नारी विरह में आपको भी व्याकुल होना पड़ेगा, आपको भी। और जिस प्रकार आपने वानर मुख देकर वानरों की हंसी उड़ाई है, उस समय आपको वानरों की सहायता लेनी पड़ेगी, वानरों की। तथास्तु। महालक्ष्मी, मैं ऐसे कैसे आपको पहचान नहीं पाया माँ? मुझसे इतनी बड़ी भूल कैसे हो गई माँ? मैं ये कैसे भूल गया कि हरि का रूप वानर भी होता है। छी, छी, धिक्कार है मुझ पर, धिक्कार है। मैंने अपने ही भगवान को शाप दे दिया। धिक्कार है मुझ पर, धिक्कार है मुझ पर। मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु, मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु, मुझे क्षमा कर दीजिए। अपने इस भक्त नारद को क्षमा कर दीजिए। क्षमा प्रभु, क्षमा। क्षमा कैसी देवर्षि? इसमें आपका कोई दोष नहीं है। मुझे आपसे शाप लेना आवश्यक था, किंतु क्यों प्रभु, क्यों? रावण के वरदान पूर्ति के लिए मानव छोड़ शेष हर प्रकार से वो अजेय है, और अब उसने वरदान के दुरुपयोग में अति आरंभ कर दिया है। अतः अपनी लीला के अनुसार अब मुझे पृथ्वी पर अवतार लेना ही होगा।
आप भी क्या क्या लीलाएं करते हैं प्रभु, क्या क्या लीलाएं करते हैं सृष्टि कल्याण के लिए। आप धन्य हैं प्रभु, आप धन्य हैं प्रभु, आप धन्य हैं प्रभु। माँ, माँ, क्यों देवर्षि, देख ली मेरी लीला? क्या क्या कष्ट उठाने पड़े आपको? ये लीला प्रभु की थी। नहीं देवर्षि, नहीं, ये मेरा आपकी राशि में प्रवेश था। मैंने कहा था ना कि मेरी वक्र दृष्टि से कोई नहीं बच सकता। अब तो आपको मुझे प्रणाम करना पड़ेगा। कभी नहीं, कभी नहीं शनिदेव। नारायण 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 नारायण। शनि देव को अपनी वक्र दृष्टि पर बड़ा अहंकार है, और ये रावण तो महाबली होने के साथ साथ अजय भी है। क्यों ना शनि देव के अहंकार का नाश करने के लिए लंकापति रावण का उपयोग किया जाए। नारायण नारायण। नारायण नारायण। नारायण नारायण। प्रणाम देव ऋषि। कल्याणमस्तु। अहोभाग्य कि आप हमारे राजमहल में पधारे। आइए महर्षि, आइए, पधारिए। आइए, आपका स्वागत है प्रभु। आइए, आइए। विराजिए। आइए, आइए। देव ऋषि, आपके आगमन से मैं और मेरे समस्त दरबारी धन्य हो गए, आनंदमय हो गए। क्षमा करना दशानन, किंतु मुझे वो आनंद न आपके मुख पर दिखाई देता है और न आपके दरबारियों के। देव ऋषि, आप तो भलीभांति जानते हैं कि ब्रह्मदेव का वरदान था कि मुझे कोई भी परास्त नहीं कर सकेगा, परंतु वो वरदान विफल हो गया। वानराज बाली ने मुझे परास्त कर दिया देव ऋषि, परास्त कर दिया। दशानन, एक छोटी सी पराजय से तुम अपने मन का संतुलन खो बैठे। जीवन है तो संघर्ष भी होंगे, युद्ध होंगे, युद्ध होंगे तो विजय भी होगी और पराजय भी होगी। परंतु ब्रह्मदेव का वरदान विफल कैसे हो गया देव ऋषि? ना 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 दशानन, ना, वरदान विफल नहीं हुआ। स्मरण करो, तुमने स्वयं मानव छोड़ शेष सभी पर विजय मांगी थी। अतः मानव के अतिरिक्त तुम्हारी मृत्यु किसी और के हाथों हो ही नहीं सकती। रावण, तुम एक महान योद्धा हो,
परम शक्तिशाली हो। पूरे त्रिलोक में तुम्हारे जैसा योद्धा कोई है ही नहीं। आज यदि बाली ने तुम्हें पराजित किया है तो कल तुम उसे पराजित कर देना। हाँ? ये मत भूलो दशानन, देवलोक, पाताल लोक और पृथ्वी लोक में सब स्थानों पर तुम्हारी ही जय जयकार हो रही है। जय जयकार। हाँ। अब इस एक पराजय से तुम्हें विचलित होने की आवश्यकता नहीं है। भूल जाओ, इसे भूल जाओ। नहीं देवऋषि, नहीं, मैं इसे कदापि भूल नहीं सकता। इस पराजय की स्मृति को भूलना चाहते हो लंकेश, तो संस्मरणीय विजय प्राप्त करो। संस्मरणीय। संस्मरणीय विजय? हाँ, संस्मरणीय विजय। लंकेश, तुमने अपने आप को बलवान समझने वाले गंधर्वों, दानवों और दैत्यों पर विजय प्राप्त की है। अब उनसे भी अधिक शक्तिशाली ग्रहों पर विजय प्राप्त करो। ग्रहों पर। ग्रहों? हाँ, 9 ग्रह, और इनमें भी सबसे शक्तिशाली मंगल और शनि हैं। इतने शक्तिशाली हैं कि वो जब चाहें किसी के भी जीवन में उत्पात मचा सकते हैं। तुम्हारे जीवन में भी। मेरे जीवन में? हाँ। नहीं देवऋषि, नहीं, मेरे जीवन में कोई उत्पात नहीं मचा सकता। ये तुम समझते हो रावण, किंतु जिस शनि ने देवों, ऋषियों, यहां तक कि भगवान शिव को भी त्रस्त किया, वो निश्चय ही तुमसे अधिक शक्तिशाली है। और तुमसे ही नहीं, तुम्हारे विजेता वानर राज बाली से भी बलवान है। हाँ। ग्रह मंडल पर विजय पालोगे ना, तो तुम वानर राज बाली का भी मुंह चिढ़ा सकोगे। हाँ। वो तो मैं अवश्य चिढ़ाऊंगा। मैं अभी और इसी समय 9 ग्रह पर विजय प्राप्त करने जा रहा हूं।